कर रहे सुन लो गल ध्यान लगे पार्टी सीधी लकड़ ते रखी जाएगी। उमर साहब आ रहे मैं सारी संगत को बेनती करदा देखो जो सच्चाई है दस रहे स्मैल बहुत ज्यादा प्रिकॉशन जिन्नी ले सकते हो लैके रखो अपनी अपनी जगह बिल्कुल साइड से कर दो दर्शन कोई नहीं कर पाएगा सिर्फ अरदास करो जालमा का नाश होए तो वह इन्होंने अपने तरना निवास बख्शन पार्टी सीधी लकड़ ते रखेंगे प्लीज साइड दे दो। देखिए बड़ी दर्दनाक और पेनफुल घटना हुई है। मुझे लगता है कि हमारे समाज में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है और अफसोस भी लगा है। सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर एक शख्सियत थे और ये मुझे लगता है कि व्यक्ति की हत्या नहीं हुई, ये इंसानियत की हत्या हुई है। यकीनन कानून अपना काम करेगा और मुझे लगता है कि ये दो लोगों का हाथ नहीं है। जिस तरीके से ये कंस्पिरेसी हैच की गई है और पूरी प्लानिंग के साथ पूरा इन पे निगरानी रख के जी इनकी हर चीज़ को फॉलोअप करके कब कहाँ किधर जाते हैं और जिस तरीके से इनका पूरा रूट उन्होंने चैनलाइज किया जम्मू से दिल्ली और दिल्ली से कनाडा ये लोग जाने वाले थे और वहाँ तक उनको नहीं पहुँचने दिया। पर मुझे लगता है कि जम्मू के अंदर कम से कम ऐसी घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अलबत्ता सरदार त्रिलोचन सिंह जी का एक व्यक्तित्व अपनी कौम से ऊपर उठकर वो जम्मू की बात करते थे जब भी करते थे और मुझे लगता है कि सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते थे। परिवार ने ही एक अपना सदस्य खोया है, जम्मू ने भी एक अपना बेटा खोया है। आप देख सकते हैं कि दुनिया के कितना यहाँ पर रश था और हर परिवार से हर समुदाय से लोग यहाँ आए थे। लेकिन अफसोस है ये नुकसान तो हुआ है और मुझे लगता है कि कानून को सख्ती से इसको लेना होगा। SIT बनाकर CBI को भी पूरा इन्वॉल्व करके दिल्ली पुलिस के साथ जल्दी दूध का दूध पानी का पानी करना होगा। से हुआ कौन लोग शामिल थे, फिलहाल जो 2 लोग शामिल थे उनका नाम पुलिस ने मीडिया को दिया। आज सारी अखबारों में उनका नाम आया हुआ तो उस बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन अभी हमें यह है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये अभी तक पुलिस ने हमको आती बार कहा भाई अभी तक वो स्टैंडिंग है, वो अरेस्ट नहीं हुए। जब अरेस्ट होंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप दिल्ली गए थे? कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी सर? अब किसी के दिल में क्या है, किसी के यहाँ वजीर साहब जानते हैं या वो जानते हैं। वजीर साहब रहे नहीं तो ऊपर वाला जानता है कि इनके बीच में क्या रंजिश थी। हमारे सामने बैठ के कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी बात नहीं हुई। तो जब जिस चीज़ का हमें पता नहीं है, मैं अननेसेसरी के लिए किसी को एलिगेशन लगाता मैं भी किसी के रंजिश हो, क्योंकि जब कोई मर्डर होता है उसके पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर होती है, कुछ ना कुछ बात हुई होगी। वो पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करके पब्लिक डोमेन में रखे, घर वालों को बताएगी भाई क्या बात थी। CCTV फुटेज आपने देखी? CCTV फुटेज आई, उसमें CCTV फुटेज में आई है। उसमें सिर्फ सिख ही नहीं 2 नॉन सिख भी लगते हैं उसमें।
तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेटर ने कहा जी हम क्लैरिफाई करके अपने बैठे हैं, कंट्रोल रूम बना के हम उसकी सारी हम स्टडी कर रहे हैं। तो जो हमारे साथ सामने चीज़ आती जाएगी वो हम पब्लिक के साथ शेयर करते जाएंगे। एक ब्रीफ केस भी उसमें सीसीटीवी फुटेज में जो हमें एक ब्रीफ केस भी आया, उनका सामान भी था, वजीर साहब की 2-3-4 अटैचियाँ थी, वो किसी और घर से बाद में बरामद हुई। तो वो किसी और के घर से बरामद हुई बाद में, तो पुलिस ने वो खुद की। तो मैं समझता हूँ पुलिस काफ़ी अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन के सीबीआई तक जाना चाहिए आपको लगता है? पर देखिए हर किसी की ये चाहत होती है कि सीबीआई को भेज दो, तो सीबीआई में कई बार केस बड़ा डिले हो जाता है। तो जो हमने पता किया, सारा देखा कि हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट पुलिस में से एक प्रोफेशनल तौर पे काम करने वाली दिल्ली पुलिस होती है। तो दिल्ली पुलिस पे हमें थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो गया। तो रोहित अस्थाना जी जो डायरेक्टर सीबीआई थे, वो इसके हेड हैं सबके। तो मैं समझता हूँ उनके अंडर किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। तो अच्छे तरीके से हाँ 2-4-5 दिन का डिले होती है, कोई अरेस्ट नहीं होती है, कोई ऐसी बात है, तो फिर घर वालों को पूरा अख्तियार है कि वो किसी चीज़ की भी डिमांड कर सकते हैं, सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर सकते हैं, जैसे उन्होंने की भी है। तो उस बात को कंसिडर सरकार को दिल्ली पुलिस देख रही है। अपनी रियासत में अपनी मेहनत से, ईमानदारी से लोगों की सेवा करके अपना नाम बनाया, और ये बहुत बड़ी दुखदाई घटना है। सरदार त्रिलोचन सिंह वज़ीर का जो नुकसान है न केवल वो सिख समाज को है या नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, बल्कि मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने समाज के लोग हैं, क्योंकि उनका जो तरीका था वो हर एक की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते थे। विशेषकर उन्होंने अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी अपना नाम बनाया, लोगों की खिदमत करी, लेकिन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को यहाँ बढ़ावा देने के लिए, और जो हमारे लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, चाहे वो बड़े लोग थे चाहे छोटे लोग थे, सबको गाइड किया और अच्छे ढंग से उन्होंने खिदमत करी। और इसके साथ साथ जो सिख भाईचारा जो था, सिख समाज जो था, सिख समाज में उन्होंने अपना एक विशेष मुकाम हासिल किया हुआ था। और इसीलिए आज आपने देखा होगा कि हज़ारों की संख्या में लोग कोने कोने से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस, बरादरी भाईचारे को छोड़ करके सभी लोग जहाँ आए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि जिस ढंग से उनकी हत्या की गई, ये बहुत ही एक दुखदाई घटना है और निर्मम घटना है, और इसमें मैं समझता हूँ कि कोई विशेष एक प्लानिंग के तहत उनका मर्डर किया गया। इस पर मैं सरकार से अपील करूँगा कि वो एक अच्छे ढंग से इसकी इंक्वायरी हो, चाहे सीबीआई की इंक्वायरी हो या दूसरी इंक्वायरी हो, और जिन लोगों ने ये गंदी हरकत की है, ये कमीनी हरकत की है, उनको सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए। यही यहाँ सब लोगों की, जो भी मुझे लोग मिले, सब लोग यही कहते हैं, और सब लोग दुखी हैं इस बात को सुन करके कि इस किस्म की घटना नहीं होनी चाहिए थी, और ये बहुत बड़ी दुख की बात है। मैं अपनी ओर से और अपने सब साथियों की ओर से, परिवार की ओर से, मेरी जो है वो हमदर्दी है उनके परिवार के साथ, उनके साथ हैं। हम उस वाहिगुरु से यही दुआ करते हैं कि वाहिगुरु वज़ीर साहब को, त्रिलोचन सिंह वज़ीर को अपने चरणों में जगह दे और वो उनका जो है स्वर्ग में वास हो। धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीज़ा लवा लो जी। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।